आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष को सड़क वर्ष घोषित किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष को सड़क वर्ष घोषित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 2005 को। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2005 को सड़क वर्ष के रूप में घोषित किया गया। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी, परंतु 2002 में इसे सरकार द्वारा विघटित कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व कितना है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, 31 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व 31 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, सड़कों का राष्ट्रीय औसत घनत्व कितना है। पूछा गया आपसे सड़कों का राष्ट्रीय औसत घनत्व कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 83 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। सड़कों का राष्ट्रीय औसत घनत्व है 83 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तथा मध्य प्रदेश में यह 31 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको मध्य प्रदेश का औसत घनत्व और राष्ट्रीय औसत घनत्व दोनों ही याद करना है, दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। सड़क मध्यम दूरियों के लिए यह यातायात का सर्वाधिक सुगम व सस्ता साधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, सतना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला सतना है। सतना जिले में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चित्रकूट व शारदा देवी मंदिर भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, श्योपुर। मध्य प्रदेश में सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला श्योपुर है तथा सबसे अधिक सड़क घनत्व वाला जिला सतना है। तो दोनों ही आपको याद होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे 100 वर्ग किलोमीटर प्रति के हिसाब से औसत पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 52 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई 52 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आगे अब हम राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग देश की संपूर्ण यातायात प्रणाली का कितना प्रतिशत भाग वहन करती है। पूछा गया आपसे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं हमारे वह देश की संपूर्ण यातायात प्रणाली का कितना प्रतिशत भाग वहन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 40%। राष्ट्रीय राजमार्ग देश की संपूर्ण यातायात प्रणाली का 40% भाग वहन करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे राजमार्ग हैं जो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं तथा जिनका निर्माण एवं रखरखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8, मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश राज्य से कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 22। मध्य प्रदेश राज्य से कुल 22 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देश में सड़कों की लंबाई जो कुल लंबाई है उसका मात्र 4.9% है, परंतु यह देश की संपूर्ण यातायात प्रणाली का 40% भाग वहन करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 8010 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 8010 किलोमीटर है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 22 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। पूछा गया आपसे भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक लंबाई राष्ट्रीय राजमार्गों की उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को एमपीजीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां देख सकते हैं, जहां पर हमने एमपीजीके की सीरीज में एमपीजीके के सारे चैप्टर्स महत्वपूर्ण
वीडियो बना रखे हैं, तो आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पूछा गया आपसे, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, तृतीय। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है और देश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश राज्य का है, दूसरा स्थान राजस्थान का है और तीसरा स्थान है एमपी का। तो आपको तीनों ही याद रखना है, पहला है यूपी, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है एमपी। तो आपको पूछा जा सकता है इनमें से तीनों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, NH3। यह मध्य प्रदेश में मुरैना, ग्वालियर, गुना, इंदौर जिलों से गुजरता है और NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग है और यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसके बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा, आप इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पूछा गया आपसे, प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, नेशनल हाईवे 339B। आपको याद रखना है, प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 339B है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से गुजरता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यों की जीवन रेखा के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है राज्यों की जीवन रेखा के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, सड़क। सड़कों को राज्यों की जीवन रेखा के रूप में परिभाषित किया गया है। उद्योग एवं व्यापार की दृष्टि से राज्य राजमार्गों का अधिक महत्व होता है, इसलिए इन्हें राज्यों की जीवन रेखा के रूप में परिभाषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश का सबसे लंबा राज्य राजमार्ग कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है प्रदेश का सबसे लंबा राज्य राजमार्ग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, स्टेट हाईवे 19, SH19। आपको याद रखना है, प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जो आपका राज्य मार्ग है वह स्टेट हाईवे 19 है और प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय मार्ग जैतपुर उत्तर प्रदेश से छिंदवाड़ा तक है, जिसकी कुल लंबाई 743.4 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश का सबसे छोटा राज्य राजमार्ग कौन सा है? पूछा गया आपसे, प्रदेश का सबसे छोटा राज्य राजमार्ग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, SH39A। प्रदेश का सबसे छोटा राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे 39A है और प्रदेश का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग झाबुआ जिले में थांडला से कुशलगढ़ तक है, जिसकी कुल लंबाई 22 किलोमीटर है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लंबा पुल किस नदी पर है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लंबा पुल किस नदी पर है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, तवा नदी पर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लंबा पुल तवा नदी पर है। तवा नदी पर बना यह पुल होशंगाबाद जिले में स्थित है और यह 1365 मीटर लंबा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, चंबल नदी पर। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल चंबल नदी पर है और सबसे लंबा पुल तवा नदी पर। तो यहाँ आपसे सबसे ऊंचे पुल के बारे में बात की जा रही है, तो यह है चंबल नदी पर। चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले में स्थित महू के निकट जानापाव पहाड़ी से होता है। यह यमुना की सहायक नदी है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस का सुपर कॉरिडोर किस शहर में निर्माणाधीन है? पूछा गया आपसे, सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस का सुपर कॉरिडोर किस शहर में निर्माणाधीन है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, इंदौर शहर में। सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस का सुपर कॉरिडोर इंदौर शहर में निर्माणाधीन है। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? पूछा गया आपसे, प्रदेश के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 717 किलोमीटर। प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 है और इसकी जो लंबाई है वह 717 किलोमीटर है तथा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। तो आपको दोनों ही याद रखना है, प्रदेश की बात की जाती है तो NH3 और भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग जो सबसे लंबा उसकी बात की जाए तो NH44 है।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21, प्रदेश के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? पूछा गया आपसे प्रदेश के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, 9 किलोमीटर। प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 339B अर्थात 339B है, जो प्रदेश के छतरपुर जिले से गुजरता है और इसकी लंबाई है 9 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों की संख्या कितनी है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, 10। मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों की संख्या 10 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में जिला परिवहन कार्यालयों की संख्या कितनी है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में जिला परिवहन कार्यालयों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 30। मध्य प्रदेश में जिला परिवहन कार्यालयों की संख्या 30 है और मध्य प्रदेश में जिलों की बात की जाए तो वह 52 है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब से हुई थी? पूछा गया आपसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 25 दिसंबर 2000 से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 से हुई थी। इस योजना के अंतर्गत विकासखंड क्षेत्र में 500 या इससे अधिक तथा आदिवासी विकासखंड क्षेत्र में 250 या इससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन ग्रामों को 12मासी सड़कों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब हुआ था? अभी आपसे पूछा गया था प्रधानमंत्री और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ प्रदेश में कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 2010-11 में। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ वर्ष 2010-11 में हुआ था। सामान्य क्षेत्रों में 500 तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 से कम आबादी के समस्त राजस्व ग्रामों को एकल संपर्क सुविधा द्वारा 12मासी सड़कों से जोड़ना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? आपसे पूछा गया है प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 1 जनवरी 2014 को। प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2014 को हुई। इस योजना का उद्देश्य किसानों के घर से उनके खेतों तक सड़क बनाना है, जिससे किसानों को खेत तक पहुंचने में आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, राज्य परिवहन नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? पूछा गया आपसे राज्य परिवहन नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। राज्य परिवहन नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है, जिसमें खुली परमिट नीति तथा कम दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28, मध्य प्रदेश में अपनी बस सूत्र सेवा योजना की शुरुआत कहां से की गई? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में अपनी बस सूत्र सेवा योजना की शुरुआत कहां से की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंदौर से। मध्य प्रदेश में 23 जून 2018 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंदौर से मध्य प्रदेश की अपनी बस सूत्र सेवा योजना अमृत योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। यह योजना मध्य प्रदेश के 20 शहरों में प्रारंभ की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29, प्रदेश के किस जिले में तकनीकी रूप से सुदृढ़ ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है प्रदेश के किस जिले में तकनीकी रूप से सुदृढ़ ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, इंदौर। प्रदेश के इंदौर जिले में तकनीकी रूप से सुदृढ़ ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण किया गया है। 2017-18 में इंदौर जिले में ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण किया गया तथा ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर एवं सागर में ड्राइविंग ट्रैक प्रारंभ करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30, केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के किस जिले में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल तथा फिटनेस सेंटर का निर्माण किया गया है? पूछा गया आपसे केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के किस जिले में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल तथा फिटनेस सेंटर का निर्माण किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, छिंदवाड़ा। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल तथा फिटनेस सेंटर का निर्माण किया गया है। यह केंद्र सरकार द्वारा छिंदवाड़ा के पांडुरना में खोला जा रहा है। छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा
प्रश्न क्रमांक 31, मध्य प्रदेश की पहली महिला ऑटो ड्राइवर का नाम क्या है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश की पहली महिला ऑटो ड्राइवर का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 तलत जहां। मध्य प्रदेश की पहली महिला ऑटो ड्राइवर का नाम तलत जहां है। यह भोपाल से है। प्रदेश में 28 दिसंबर 2015 से महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की योजना प्रारंभ की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बस स्टैंड कहाँ है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बस स्टैंड कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 खरगोन में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बस स्टैंड खरगोन में है तथा बड़वानी के सेंधवा बॉर्डर से मध्य प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है किस बॉर्डर से अर्थात किस जिले से मध्य प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है बड़वानी के सेंधवा बॉर्डर से मध्य प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। और यहाँ आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बस स्टैंड कहाँ है? तो आपको याद रखना है खरगोन में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश का सबसे बड़ा 6 लेन का नर्मदा एक्सप्रेस वे कितने राज्यों को जोड़ेगा? पूछा गया आपसे प्रदेश का सबसे बड़ा 6 लेन नर्मदा एक्सप्रेस वे कितने राज्यों को जोड़ेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राज्यों को। प्रदेश का सबसे बड़ा 6 लेन नर्मदा एक्सप्रेस वे 3 राज्यों को जोड़ेगा। 31,000 करोड़ की लागत से निर्मित 1265 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस वे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व गुजरात राज्यों को जोड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 34, प्रदेश का सबसे लंबा अर्थात सबसे बड़ा 6 लेन का नर्मदा एक्सप्रेस वे प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? पूछा गया आपसे प्रदेश का जो सबसे बड़ा 6 लेन नर्मदा एक्सप्रेस वे है मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 10। प्रदेश का सबसे बड़ा 6 लेन का नर्मदा एक्सप्रेस वे प्रदेश के 10 जिलों से होकर गुजरेगा।